हेलो दोस्तों, तो आज मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, उसका पार्ट 1 पढ़ा था। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जो हूँ एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और मैं नॉर्थ-सेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट एपिसोड है, ये आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको? तो मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे मसल्स के। तो फर्स्टली मैंने पढ़ा था कि सेल क्या होता है? सेल जो है स्मॉलेस्ट टिश्यू यूनिट होता है और जो सेल होता है, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट को मिला के हमारे सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है। टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से आपको 4 टाइप के टिश्यूज़ को मैं बताऊँगी। तो उसमें से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके एम्स दिल्ली में 2018 में आया था। उसका क्वेश्चन ये था कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाए जाते हैं, वो किसे कहा जाता है? वो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फिर जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले उनके बेसिक टर्म पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का बेसिक टर्म क्या होता है? तो आपको मायो का टर्म जो है मसल्स है, कॉन्ड्रो का टर्म कार्टिलेज है और ऑस्टियो का टर्म बोन है और ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल और ऑर्थो का मतलब जॉइंट होता है। और हम इस टर्म में पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर इज़ मायो से बन के बनता है, तो हम पढ़ेंगे मायोथोलॉजी। मायो मतलब आपको पता ही है कि मसल्स होता है और लॉजी इज़ द स्टडी, तो स्टडी ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो मतलब अपने आप जो है स्टिमुलेट करता है। एंड देन उसके बाद मसल जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मसल जो है यूज़ करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के। और मसल्स क्या प्रोड्यूस करता है? मसल जो है हीट प्रोड्यूस करता है और हीट जो है हमारी जो है रेगुलेटरी सिस्टम या रेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है, जिसको हम थर्मल रेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया था कि जो हीट रेगुलेटरी सेंटर है, उसे किसे कहा जाता है? तो मसल्स को कहा जाता है। और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो है वो किसे कहा जाता है? तो मसल्स को कहा जाता है वो भी। उसके बाद इन दोनों को जो हमारा हीट रेगुलेटरी सिस्टम है या थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है, इससे कहाँ से मतलब ये जनरेट होता है, कहाँ इसका सेंटर क्या है? हीट रेगुलेटरी सेंटर जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस इज़ जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है और इसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहा कहते हैं। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहने के बाद जो हमारा मास्टर ग्लैंड कहा जाती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाती है। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन जो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, वो हमारी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और जो हमारा मेंटेन करता है पोस्चर को, अनबैलेंस को, क्या मतलब कौन-सा करता है? तो हमारे जो बैलेंस को करता है हमारे माइंड में, वो सेरेब्रम को कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का सेरेब्रम होता है एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट हमारी जो ब्रेन का होता है, वो सेरेब्रम होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट है वो सेरेब्रम है और जो सेकंड है सेरेब्रम है। आप सेरेब्रम की निशानी कैसे देख सकते हो? जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि उसको जो प्रॉब्लम है वो आपके उस सेरेब्रम में है, मतलब उसके दिमाग में। और इस वजह से ही जो है उसको बैलेंस की प्रॉब्लम वगैरह हो रही है। मसल जो प्रोड्यूस करता है मूवमेंट, वो किस तरीके से होती है? तो मसल्स का काम जो है कॉन्ट्रैक्शन करने का है और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी तरीके से करता है। तो मसल जो प्रोड्यूस मूवमेंट करता है, वो काफ़ी तरीके से करता है। तो पुल द बोन मूवमेंट भी है उसकी। एंड देन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल्स। एम्ब्रियोलॉजी इसकी स्टार्टिंग पहले कहाँ से करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा स्पर्म और हमारा जो ओवम है, वो मिलके बनता है, मतलब फर्टिलाइज़ करता है, तो हमारा ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से जो हमारा फर्टिलाइज़ेशन होगा, मतलब डिवीज़न होगा, जब ज़ाइगोट है उसका डिवाइड होगा, मतलब अलग-अलग होंगे। 2 सेल्स मिलके बन रहे हैं, उसके बाद 4 सेल्स बनेगा, फिर 8 सेल्स बन रहा है, फिर 16 सेल्स। जो 16 सेल्स बनते हैं उसको मोरिला कहते हैं। और मोरिला से फिर आपको पता है 64 सेल बनते हैं। और जो मोरिला बन रहा है उसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। ब्लास्टोसाइट्स में भी जब फॉर्मेशन होता है, तो उसको ट्रोफो एक्टोट्रम कहते हैं। और जो उसकी साइडिंग लाइनिंग होती है, इनर सेल मास कहते हैं। उस इनर सेल मास से हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट बनता है। उस एम्ब्रियोब्लास्ट जो है हमारा एम्ब्रियो बनाता है, वो 8 वीक में बनाता है, मतलब 4 8 हफ्ते बनाता है। फिर 8 हफ्ते से मतलब धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, फिर हमारा जो है उसके बाद फीटस बनता है। फीटस आपको पता है कि 9 हफ्ते में बनता है। एम्ब्रियोब्लास्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आ रखा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। एम्ब्रियोब्लास्ट जर्म सेल वो बनाता है और जर्म सेल जो है कैसे बनता है? वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म भी जो है 2 टाइप के 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले एक्टोडर्म का जो है हम बताते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस, और जो मेनली जो सीएनएस का काम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का होता है। एंड देन मेसोडर्म जो होता है वो हार्ट एंड नोटोकॉर्ड एंड गोनाड्स मसल्स एंड बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद हमारा जो है एंडोडर्म आ गया, वो रिस्पायरेटरी और जीआईटी को हमारी कंट्रोल करता है। तो हमारा जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, जो हमारे एम्ब्रियोब्लास्ट है, उसने क्या बनाया? उसने पहले सबसे पहले आपको पता है उसने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से उसने फीटस बनाया 9 हफ्ते में। और ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो है कैसे बना? कैसे बना? ये जर्म सेल से बना। एक छोटा-सा जर्म सेल है, उसके भी डिवीज़न है, मतलब एक्टोडर्म है, मतलब ऊपर की लेयर, फिर मेसोडर्म है बीच की लेयर, फिर एंडोडर्म उसके नीचे की लेयर। और इन सारी जो डर्म्स है, इसमें भी कहाँ-कहाँ ये पाई जाती है? तो मैंने बता दिया आपको, जो एक्टोडर्म है वो नर्वस सिस्टम में पाई जाती है और नर्वस सिस्टम हमारा सीएनएस और पीएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरानर्वस नर्वस सिस्टम, उसमें सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। एंड देन मेसोडर्म जो है उसमें हार्ट एंड नोटोकॉर्ड, उसमें गोनाड्स, मसल्स और बोन कार्टिलेज आ गई। एंड देन एंडोडर्म में रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी। उसके बाद अब मसल्स पे आते हैं। मसल्स
मैंने आपको बताया कि मसल्स जो है किस तरीके से बनती है और मसल्स जो है मेसोडर्म लेयर कैसे आया। फिर मेसोडर्म लेयर जो है हमारा इंट्रायूटेराइन लाइफ से स्टार्ट होता है और जो मेसोडर्म है उसमें एक मेसेनकाइमल सेल पाई जाती है। जो मेसेनकाइमल सेल जो है उसमें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स उसको कहते हैं जो मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, जब बच्चा फीटस के उसमें ही होता है, जो मेसेनकाइमल सेल बनाता है तो उसमें मल्टीपोटेंट सेल्स का काम क्या होता है, वो सारा काम करती है। उससे मसल्स भी बनती है, आपकी बोन्स भी बनती है, कार्टिलेज भी बनती है क्योंकि अभी उसका डिवीजन नहीं करा गया है। तो मान लीजिए काइमन सेल जो है मतलब आप वो 20 दिन में बनती है आपकी इंट्रायूटेराइन लाइफ में, मतलब आपकी जो एम्ब्रियो के बाद जो बन रही है, उस उसके बाद जो है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल बनते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जो है हमारा मायोब्लास्ट कहा जाता है। वो मायोब्लास्ट जो है उसको मसल फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं। मसल फॉर्मिंग सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद हमारा मसल्स का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है। तो 20 दिन में आपका इंट्रायूटेराइन लाइफ आया, उसके बाद आपका मायोब्लास्ट आया। मायोब्लास्ट से आपका फिर एंड ऑफ द एंड फ्यूजन आता है जो 5 दिन में बनता है। 5 दिन में उसका मतलब एक से साथ एक जुड़ता जाता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। उसके बाद हमारा मायोट्यूब आया जो 9 हफ्ते में हमारा बनता है। वो एक साथ जो है जुड़ जाता है, मतलब पहले वो टुकड़ों-टुकड़ों में था, उसके बाद वो एक लेयर में बन गया, वो एक अंदर ही आ गया। फिर उसके बाद हमारा मायोफाइब्रिल बनता है। मायोफाइब्रिल हमारा 5 महीने में बनता है। मायोफाइब्रिल में जो है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस बनना स्टार्ट हुआ है। इसमें जो है हमारे स्टेटिन पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हमारी मैच्योर सेल्स बनती है। आपको पता है 9 महीने में पूरा एक बच्चा बन जाता है, तो उसमें एक मैच्योर सेल्स बन जाती है। तो उसमें मायोफाइब्रिल जो है मैं आपको दिखा रही हूँ एक, मैंने बना रखा है। मायोफाइब्रिल की जो है प्रेज़ेंट आती है और साथ में उसमें काफ़ी सारे जो है स्टेटिन भी प्रेज़ेंट होते हैं, जो हमारे मैच्योर सेल्स 9 मंथ में बन चुकी है।